Hey guys, welcome back to NetSec Course where we don't just memorize the data, we decode the network. And in last video, we talked about Palo Alto's SP3 and hardware architecture. And in today's video, we will move a bit further. और आज हम डिस्कस करेंगे Palo Alto के पैकेट फ्लो के बारे में. We will discuss about all the 12 stages in detail. So without wasting any more time, grab your notepad. Let's hop into it. तो हमारी जो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है हमारी इनग्रेस स्टेज. इनग्रेस स्टेज में क्या होता है आपका, जब पैकेट फायरवॉल पे आता है तो जो सबसे पहले जो आपका पैकेट लैंड करता है वो करता है आपके इनग्रेस इंटरफेस पे. अब जो आपका इनग्रेस इंटरफेस है, इनग्रेस इंटरफेस, अब वो दो तरह के हो सकते हैं. या तो आपका वो लॉजिकल होगा या वो आपका फिजिकल होगा. फिजिकल का एग्जांपल ETH1/1, लॉजिकल का एग्जांपल कोई भी आपकी टनल इंटरफेस. ओके, सपोज करो पैकेट आपका लैंड हुआ ETH1/1 में. अब वहां पे फायरवॉल को क्या दिख रहा है कि जो पैकेट जो आया उसका सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, प्लस क्योंकि वो ETH1/1 पे लैंड हुआ है और हम जानते हैं कि पोलो ऑल्टो एक जोन बेस्ड फायरवॉल है, तो फायरवॉल को एक और इन्फॉर्मेशन यहां से मिलेगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि उसका सोर्स जोन क्या है. क्योंकि ETH1/1 किसी ना किसी जोन का पार्ट होगा, तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि वो एक ट्रस्ट जोन का पार्ट है. तो यहां से उसको सोर्स जोन की इंफॉर्मेशन मिल गई, सोर्स आईपी मिल गया, डेस्टिनेशन आईपी मिल गया. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा सेशन लुकअप. यहां पे फायरवॉल चेक करेगा क्या इस ट्रैफिक का कोई एग्जिस्टिंग सेशन है या ये एक न्यू सेशन है. जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम न्यू सेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो एज्यूम करें कि एक हमारा एक न्यू सेशन आया है. जैसे ही वो देखेगा न्यू सेशन है, वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा. बट अगर एग्जिस्टिंग सेशन होता तो क्या करता, एग्जिस्टिंग सेशन के लिए वो सारे स्टेप्स को स्किप करके सीधा वो कंटेंट आईडी पे आगे फॉरवर्ड करता. जो पैकेट को कहां फॉरवर्ड करता, कंटेंट आईडी के पास, और आगे उसके फर्दर वो पैकेट प्रोसेस होता. बट क्योंकि ये एक न्यू सेशन है तो इसको आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, वो होगा हमारा राउट लुकअप का. अब आप एक चीज ध्यान दोगे कि मैंने राउट लुकअप के आगे #1 लिखा है, क्योंकि पोलो ऑल्टो के पैकेट फ्लो में राउट लुकअप 2 बार होता है. बट 2 बार किस सिचुएशन में, किस सिनेरियो पे होता है, वो मेन मैटर करता है. पहले अभी हम राउट लुकअप की बात करें. जो भी हमारा राउट लुकअप होगा वो प्री नेटेड आईपी को लेकर होगा, मींस ओरिजिनल आईपी को लेकर होगा. तो प्री नेटेड आईपी मींस क्या हो गया आपका, ओरिजिनल आईपी. तो ओरिजिनल आईपी को चेक करेगा और इसको यहां पे क्या मिलेगा, डेस्टिनेशन जोन. क्योंकि इसको यहाँ पे डेस्टिनेशन जोन मिल चुका है फायरवॉल को, तो अब आगे हम चलेंगे नेट पॉलिसी एवोल्यूशन की. नेट पॉलिसी एवोल्यूशन. अब यहाँ पे फायरवॉल क्या चेक करेगा, क्या ये पैकेट सोर्स नेट के लिए है या डी नेट के लिए है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन को वो आपका स्टोर करके रखेगा. जो भी पॉलिसी के बेस पे जो डिसीजन होगा उसको अभी बस स्टोर करेगा और उसको अप्लाई नहीं करेगा. नेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, नेट सिर्फ यहाँ पे एवेल्यूट होता है. अगर मैं यहाँ पे बात करूं एस नेट का 10.10.10.1 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 104.211.186.10 में. ओके, दूसरा एग्जांपल लूं मैं डी नेट का. हमारा कोई सर्वर है जो कि इंटरनेट फेसिंग है, उसका डी नेट करेंगे और उसकी आईपी की 10.10.10.5. ये हमारे 2 एग्जांपल हैं. तो इस केस में यहाँ पे नेट पॉलिसी को एवेल्यूट करेगा, यहाँ चेक करेगा कि सोर्स नेट अवेलेबल है कि नहीं पॉलिसी में, डी नेट है या नहीं है. तो ये सब चेक करने के बाद, नेट पॉलिसी को एवेल्यूट करने के बाद, वो आगे जाएगा सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी एवोल्यूशन की. अब यहाँ पे होगा हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी चेक. तो सिक्योरिटी पॉलिसी चेक में जो हमारी सोर्स आईपी होगी वो होगी हमारी प्री नेट आईपी. प्री नेट आईपी मींस ओरिजिनल आईपी. इसी तरह हमारी जो डेस्टिनेशन आईपी होगी वो भी होगी हमारी ओरिजिनल आईपी. सोर्स जोन जो होगा वो भी हमारा ओरिजिनल, मतलब प्री नेटेड वाला होगा.
ओरिजिनल। और जो हमारा डेस्टिनेशन जोन होगा ये होगा पोस्ट नेट। इस चीज पे ध्यान देना, जो हमारा डेस्टिनेशन जोन होगा पोस्ट नेट होगा, बट किस केस में होगा ये हमारा, जब हम डी नेट के केस में। अगर ये केस हमारा एस नेट का होता तो हमारा यहाँ पे जो डेस्टिनेशन जोन होता वो भी होता प्री नेट, बेसिकली ओरिजिनल वन। इसके बाद चेक होगा हमारा ऐप आईडी, ऐप आईडी चेक होगी, सर्विसेज चेक होंगे, कोई सिक्योरिटी प्रोफाइल लगी है तो सिक्योरिटी प्रोफाइल चेक होगी। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन चेक होगी हमारी पॉलिसी चेक में, ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी चेक में। अगर यहाँ पे अलाउ हुआ तब तो पैकेट आगे जाएगा, अगर नहीं हुआ तो यहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा। इसके बाद आता है सिक्योरिटी पॉलिसी चेक के बाद आता है हमारे पास डिक्रिप्शन पॉलिसी। डिक्रिप्शन पॉलिसी, अब डिक्रिप्शन पॉलिसी में क्या देखा जाता है, डिक्रिप्शन पॉलिसी में ये चेक होगा जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है इसके लिए कोई पॉलिसी है या नहीं। अगर नहीं है तो पैकेट वैसे का वैसे ही इनक्रिप्टेड आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, बट अगर है तो उसको डिक्रिप्ट करके उसका पेलोड चेक होगा और फिर उसको आगे हम एज अ डिक्रिप्टेड पैकेट उसको आगे हम फॉरवर्ड करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है हमारा ऐप आईडी। अब आता है हमारा उसके बाद आता है ऐप आईडी। तो फायरवॉल इस केस में आपका जो फायरवॉल है वो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी एप्लीकेशन है। वंस इट आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर ली, उसको बाद वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा आपका कंटेंट आईडी के लिए। बट ऐप आईडी में मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐप आईडी, कंटेंट आईडी ये सारे अच्छे खासे बड़े टॉपिक हैं, इसको हम डिटेल में और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐप आईडी के बारे में बस इतना बताऊंगा, जैसे आपको पता होता है कि 443 जो है आपके एसएसएल का ट्रैफिक है, उसी तरह आपका फायरवॉल भी एक इनिशियल गेस करता है कि वो कौन सा ट्रैफिक है एसएसएल का, और उसको फर्दर जब वो आगे उसके सब बिहेवियर एनालिसिस चेक करता है, टीएलएस एनालिसिस देखता है, उसके बाद आगे आके वो बताता है कि ये जो ट्रैफिक है आपका बेसिकली एसएसएल के बाद आगे है वो यूट्यूब का ट्रैफिक है, फेसबुक का है, नेटफ्लिक्स का है। तो इससे काफी ज्यादा कंट्रोल मिलता है आपको फायरवॉल पे अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करने का। ओके, सो अब हम आते हैं कंटेंट आईडी पे। तो जब भी कंटेंट आईडी की बात हो आप समझ जाओ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्रेट प्रिवेंशन। थ्रेट प्रिवेंशन, और थ्रेट प्रिवेंशन के लिए हमारे पास कौन कौन से सिक्योरिटी प्रोफाइल्स आते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आ गया हमारा यहाँ पे आईपीएस, आईडीएस, एंटी स्पाईवेयर, वाइल्ड फायर, डीएनएस सिक्योरिटी, यूआरएल फिल्टरिंग एंड फाइल ब्लॉकिंग। सो ये सारे प्रोफाइल मिलके आपके पैकेट को पूरी तरह से इंस्पेक्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं कंटेंट आईडी इंस्पेक्शन। कंटेंट आईडी के बाद जो फिर हमारा जो आगे पैकेट फ्लो करता है वो जाता है यूजर आईडी के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या करता है, मैप दी यूजर विद आईपी एड्रेस इफ यूजर आईडी इज कॉन्फ़िगर्ड। अगर आपका यूजर आईडी कॉन्फ़िगर है तो आपका जो यूजर नेम है वो आपके आईपी एड्रेस के साथ मैप हो जाएगा। इट इज यूज्ड इन सिक्योरिटी पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस यूजर is allowed to access Gmail। तो ये सिर्फ फाइनेंस यूजर के पास एक्सेस है। ऑन द बेसिस विद द हेल्प ऑफ यूजर आईडी वी अलाउ ओनली जीमेल टू द फाइनेंस यूजर। सो ये एक एग्जांपल है। नाउ आफ्टर यूजर आईडी नेक्स्ट स्टेज इज राउट लुकअप हैशटैग 2।
नाउ दिस इज द सेकेंड टाइम राउट लुकअप इज हैपनिंग। सो इन दिस सिनेरियो, किस सिनेरियो में होगा ये सेकेंड टाइम? ये आपका होगा अगर डी नेट का केस है। तो अगर ये एस नेट का केस होता तो यहां पे आपका ये वाला स्टेप स्किप हो जाता, राउट लुकअप क्या हो जाता है यहां पे आपका स्किप हो जाता। सेकेंड टाइम राउट लुकअप सिर्फ आपका डी नेट के केस में होता है और यहां से आपको फाइनल पाथ के बारे में पता चलता है। तो यहां से आइडेंटिफाई क्या होता है आपका फाइनल पाथ। जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी वो है हमारी नेट हेडर रीराइट। इसी स्टेज पे 11th स्टेज पे हमारा जो नेट हेडर होता है उसको दोबारा से हम उसको रीराइट करते हैं। बेसिकली अगर हमारा एस नेट था, अगर हमारा कोई सपोज करो 10.10.10.1 जो था उसको यहाँ पे रीराइट होगा और उसकी आईपी हो जाएगी 113.286.25.2, ठीक है। और जो अगर डी नेट का केस होता तो जो 1.1.1.1 था, जो बाहर से जो एक्सेस कर रहे थे 1.1.1 को, ये हमारे इंटरनल आईपी में हमारा कन्वर्ट हो जाता है 10.10.10.5। तो बेसिकली यहीं पर हमारा ये नेट अप्लाई होता है। पहले एवोल्यूट हुआ था, अब क्या होगा हमारा नेट अप्लाई होगा। तो नेट हेडर रीराइट यही होते हैं और यहीं पे मैंने आपको दोनों केस बता दिए, सोर्स नेट में क्या होता है और डेस्टिनेशन नेट में क्या होता है। नाउ लास्ट स्टेज इज री encryption and egress out। तो जो भी पैकेट हमारा डिक्रिप्शन पॉलिसी के टाइम में डिक्रिप्ट हुआ था वो पैकेट यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे री इनक्रिप्ट होंगे वापस। और क्योंकि हमें उसका इग्रेस स्टेज मिल गया था जब हमने राउट लुकअप सेकेंड टाइम किया था डी नेट के केस में, या अगर फर्स्ट टाइम किया था एस नेट के केस में, तो हमें उसका वहां से इग्रेस आउट मिल गया था। तो हमें पता है कि वो किस पोर्ट से आउट होगा। तो सिंपली पैकेट उस इंटरफेस से सपोज ETH 1/2 से आउट हो गया। तो ये था हमारा पोलो अल्टो का पैकेट फ्लो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहती है आप प्लीज कमेंट में अपने कमेंट्स मेंशन करो, कहां पे आपको क्या कंफ्यूजन है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का। सो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।